ओम नमो नारायण दोस्तों। तो आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स के कारण थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो। तो आज हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा, कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर बहुत सारे ट्वीट्स और मैसेजेस आ रहे हैं, सन सैटर्न आपस में मिलने वाले हैं और थैंक्स टू सोशल मीडिया सबको पता चल गया। हालांकि मैंने 2 हफ्ते पहले आपको ये चीज़ बोली थी कि सूर्य शनि की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या वो इम्पॉर्टेंट है? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। सूर्य और शनि में शत्रुता है, लेकिन खाली सूर्य और शनि ही नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर। आपको बाकी के जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनको ये देखना चाहिए कि और प्लैनेट्स, मार्स, जुपिटर, मरकरी कौन सी अवस्था में है, और मार्स जुपिटर ये सन सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है 28-29 को, उसके साथ में क्या एंगल्स बना रहे हैं। इंपॉर्टेंट वो है इन 4-5 ग्रहों के बीच में क्या हो रहा है, चंद्रमा उस दिन कहाँ है, कौन से नक्षत्र में है, क्या डिग्री पे है, डेक्लिनेशन क्या है, ये सब फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के फाइनर पॉइंट्स हैं। तो खाली सूर्य शनि तो देखो हर साल में मिलते हैं, क्योंकि सूर्य 12 राशि घूमता है, तो हर साल वो शनि से मिलता है। तो कई लोग उसके ऊपर बनाए हुए, सर एक बार ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ, तो हम कैसे पता करें, किसी ने मुझे भेजा था। तो खाली सूर्य शनि के मिलने से कुछ नहीं हो रहा, जो हो भी रहा है कुछ तो बाकी चीज़ों के कारण हो रहा है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो आपको खुद स्क्रीन पे दिखाई देगा, मार्केट आपको बताएगा। पिछली बार मैंने आपको मार्केट के ऊपर जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें वैलेंटाइन डे के बारे में बात की थी। वैलेंटाइन डे इन मार्केट्स उसका हेडिंग था, आप जाके देख लो। वो वैलेंटाइन के जो लेवल थे उसके ऊपर ही ऊपर मार्केट चला, तो उसने आपको एक ट्रिगर पॉइंट दे दिया। अब आपको पता था कि मुझे क्या देखना है, उस समय मैं बहुत क्लियर कट आपको बता के गया था, ये लेवल्स पे ध्यान रखना, ये टाइम विंडो पे ध्यान रखना। वैसे ही ये जो वीक है इसकी टाइम विंडो पे हमको ध्यान रखना है कि मार्केट हमको क्या दिखा रहा है। मंथली एक्सपायरी भी है, एक एक्स्ट्रा डे जो 4 साल में एक बार आता है 29th, वो भी है। तो ये सबका जो कॉम्बिनेशन है ये आपको अपने आँख नाक कान खुले रखने, ऐसा नहीं किसी 28th पे ही जीरो इन हो जाओ। 28th पे जीरो इन होना है, हो सकते हो आप, लेकिन हमें 28 से पहले भी आपको कुछ सिग्नल मिलेंगे, 28 को भी आपको कुछ सिग्नल मिलेंगे, 1st को भी आपको कुछ सिग्नल मिलेंगे। तो वो सारे ध्यान में रखने, एक ही दिन एक ही घंटे पे जीरो इन नहीं होना। तो फिर बीच में मैंने एक दिन यूएस मार्केट का एक लेवल दिया था कि इस प्राइस एक्शन पे कुछ होने वाला है। तो उस प्राइस एक्शन पे आपने देखा मार्केट ने उसी लेवल का उसके नीचे गया, फिर उस लेवल को क्रॉस कर दिया। एक बार वो लेवल क्रॉस हुआ, उसके बाद वो 4949.49 का लेवल आया ही नहीं। फिर उससे आप 5000 के ऊपर चले गए, 5025 के ऊपर चले गए। तो वो लेवल की इम्पोर्टेंस है, लेकिन अगर वो लेवल आपको, या तो वो लेवल अपने से नीचे फेंकेगा आप मार्केट को, या ऊपर फेंकेगा। तो उसने ऊपर फेंक दिया, तो आपको तो पता था ना कि ये लेवल पे कुछ प्राइस एक्शन होना है। लेकिन यूएस मार्केट में की भी टाइम साइकिल है। अब 2 तरीके से आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, या लोग करते हैं। मैक्सिमम लोग प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं, और कुछ हम जैसे लोग हैं जो टाइम पे ट्रेड करते हैं। और सबसे कठिन चीज़ है इस मार्केट को ट्रेड करना टाइम पे, क्योंकि टाइम में ऐसा नहीं है कि इस टाइम विंडो में कोई फिक्स चीज़ है कि ऐसा ही होगा। वहाँ पर आपको बहुत वॉचफुल रहना पड़ता है कि टाइम विंडो आपको क्या दिखा रही है। अभी आप देख रहे हो मार्केट कितना ऊपर नीचे कर रहा है। बैंक निफ्टी और निफ्टी ही टैंडम में नहीं चल रहे, बैंक निफ्टी अलग चल रही है, निफ्टी अलग चल रही है। किसी दिन वो पॉजिटिव, किसी दिन वो नेगेटिव, किसी दिन वो नेगेटिव, किसी दिन वो पॉजिटिव। बैंक निफ्टी काफ़ी गिरी अपने टॉप से, निफ्टी नहीं गिरी, वो तो आज भी नए टॉप पे है। तो ये अनसिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह सकता। यूएस मार्केट ने पिछले हफ्ते 3% रैली कर दी, हमने 3% रैली नहीं की। हम एक दिन पहले गिरे
फिर उसी अगले दिन उसको रिकवरी किया, और लास्ट दिन तो कुछ भी नहीं किया। तो सब मिलाकर मार्केट आपको ये जो 5 दिन है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हिंट्स देने वाला है। अब आपको वो हिंट्स पकड़ने हैं। कोई टेबल स्पून आपके मुंह में डाले ऐसा मत करो, देखो, वॉच करो, समझो क्या कर रहा है मार्केट यहाँ पर। और जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मार्केट आपको दिखा रहा क्या है और आपसे छुपा रहा क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट क्या करने वाला है, क्योंकि ये टाइम साइकिल का भी यहाँ पर बहुत सारी विंडो का कन्फ्लुएंस है। कन्फ्लुएंस मीन्स बहुत सारी साइकिल्स यहाँ पर आ रही हैं। पुराने जो टाइम साइकिल के स्टूडेंट है वो मेरी बात को समझेंगे, और हमेशा जो डाटास को स्टडी करते हैं, पुराने डाटास को, तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि कौन से लो से यहाँ पर कन्फ्लुएंस आ रहा है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मार्केट आपको क्या बता के जा रहा है। जैसे वैलेंटाइन वाला वो इम्पॉर्टेंट था, वैसे ही ये भी इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको वापस से एक चीज़ बोल दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, एस्ट्रोलॉजी और टाइम साइकिल का स्टूडेंट हूँ। इसमें कहीं पर भी कोई टेक्निकल नहीं है। टेक्निकल वाले तो मार्केट को बुलिश ही बोलेंगे। मैं आपको ये नहीं कह रहा आप बुलिश हो जाओ, मैं आपको ये नहीं कह रहा आप बेयरिश हो जाओ। आप मार्केट को देखो। हाँ, कुछ लेवल्स हैं जिनका ध्यान देना है, लेकिन वो लेवल कुछ लोगों के पास हैं कि इस लेवल के नीचे अगर बाजार चला तो क्या करेगा, इस लेवल के ऊपर बाजार चला तो क्या करेगा। तो हम ट्विटर के थ्रू आपको पता है मैं हमेशा टाइमिंग पर ट्वीट करता हूँ। उस दिन भी मैंने अचानक ट्वीट किया, फिर मैंने अमेरिकन मार्केट का लिखा कि इंपॉर्टेंस है। वहीं पर आप देखो उस ट्वीट के बाद तुरंत इंडियन मार्केट ने क्या किया। तो मुझे भी पता है, कई लोग मुझे लिखे कि सर आपने तो बात तो अमेरिका की लिखी, हुआ यहाँ रिएक्शन अमेरिका में हुआ, लेकिन अपोजिट साइड। तो आप लोग तो यहाँ ट्रेड कर रहे हो, तो आपको अगर मेरे ट्वीट की टाइमिंग और अपना बायसनेस नहीं लगाना, उस समय आपको ये देखना है कि ट्वीट की टाइमिंग के बाद हो क्या रहा है बाजार में। ऐसा नहीं कि आपने पहले से सोच लिया कि ये अतुल जी कर रहे हैं ट्वीट तो इसका मतलब मार्केट गिर ही जाएगा, ऐसा नहीं है। मार्केट गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है, दो ही तो काम करता है मार्केट, या तो गिरेगा या तो बढ़ेगा, या तीसरा काम कंसोलिडेशन करेगा। तो जब कंसोलिडेशन कर रहा होता है तब मेरे को ट्वीट करके कोई मतलब नहीं है, वो तो कंसोलिडेशन कर रहा है, करता ही रहेगा। उसमें मैं ट्वीट करके आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। फ्राइडे को मैंने कोई भी ट्वीट नहीं किया, क्यों? क्योंकि मार्केट एक रेंज में घूम रहा था। ट्वीट करने का मजा कहाँ है? जहाँ से कुछ एक्शन होने वाला हो। तो हो सकता है किसी सॉन्ग के थ्रू, हो सकता है टाइमिंग के थ्रू, मगर बायसनेस मत रखना। और दूसरा, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, ये बात बहुत अच्छे से समझ लो। तो मैं यहाँ पर कोई टिप नहीं दे रहा आपको कि मार्केट में ये होने वाला है, ना हम वी आर सपोज टू गिव एनी टिप, ना कोई डायरेक्शन, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। आप समझदार को इशारा काफ़ी है, वो समझ जाएगा कि इस हफ्ते में मुझे क्या देखना है, कैसे देखना है। मंथली एक्सपायरी आ रही है, बहुत लोग कॉल्स लेके बैठे हैं, बहुत लोग पुट्स लेके बैठे हैं। पुट्स तो लेके अब पता नहीं कौन बैठा होगा, पुट्स वालों को तो उन्होंने मार दिया। कई लोग कॉल्स लेके बैठे हैं, कई लोग 23,000 की बात कर रहे हैं, कई लोग 22,500 की बात कर रहे हैं। तो ये हफ्ते में क्या बाजार वहाँ जा रहा है? नहीं। तो नीचे कहाँ आ रहा है? नीचे कौन सा इंपॉर्टेंट नंबर है? मेरे अगर पुराने वीडियोस देखेंगे, मैंने आपको बताया है कि कुछ ऐसे नंबर होते हैं, कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो आप देख सकते हो उसके अंदर कि ये कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। तो एक लेवल के आसपास हम अभी हैं, वो बार बार मार्केट को कुछ ना कुछ ट्रिगर करने की कोशिश करता है। वो लेवल जब भी आता है स्क्रीन के ऊपर, तो पहले उस लेवल का हम कमाल देखेंगे, उसके बाद मैं आपको वो लेवल बताऊंगा और बताऊंगा कि मैंने कैसे पुराने वीडियो में उसका हिंट दिया हुआ है आपको, मगर आपको पकड़ना उस चीज़ को। ये हो गई मार्केट की बात। और मैं वापस से कह रहा हूँ, आपको टाइम साइकिल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रो के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है,
सीजनलिटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वीक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपको देखना है अगले 5 दिन आपको किस तरह के ट्रेड्स देखने को मिलते हैं, क्या होता है बाज़ार में, क्या बाज़ार आपको दिखाता है, क्या आपसे छुपाता है और कहाँ आपको डिच कर रहा है बाज़ार। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, हमने आपको कई वीडियोस से मैं कंटिन्यूस कहता रहा हूँ, 2023 के लास्ट से मैंने कहना शुरू किया था कि शनि अब न्याय करेंगे, जुडिशरी बहुत पावरफुल होगी, वो भी न्याय करेगी। तो आपने देखा कि अभी चुनावी चंदे और बॉन्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी आई है। मैटर छोटा नहीं है ये, मगर क्योंकि जो पार्टी सत्ता में है उसी के पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल बॉन्ड हैं, उसी को सबसे ज़्यादा पैसा उससे मिला है, तो इस बात को ज़्यादा तूल नहीं दी जा रही। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, शनि ने अपना काम कर दिया, उसने न्याय कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी और उन्होंने कह दिया आपको बताना पड़ेगा। कुछ ऐसी भी न्यूज़ आई है, सही है गलत है वो शनि डिसाइड करेंगे, कि कुछ कंपनियों से भी चंदा लिया गया फोर्सफुली, उनके नाम भी इनको बताने पड़ेंगे। तो मैंने आपसे कहा था शनि बहुत धीरे चलते, तो अब शनि उस डिग्री पर आ गए हैं जहां से उनको न्याय करना शुरू करा। आपने पहला उदाहरण उसका देख लिया। दूसरा उदाहरण देखा होगा आपने, चंडीगढ़ का जो मेयर का चुनाव था, वहां पर जो गड़बड़ हुई, तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को पकड़ा और बहाल कर दिया वो पुरानी चीज। अगर ये नॉर्मल टाइम पीरियड होता तो ये घटना भी ऐसे ही निकल जाती। तीसरा, आप देख रहे हो किसानों का आंदोलन चल रहा है। मैंने पहले भी एक बार ट्वीट करके कहा था कि मुझे उस बहस में नहीं पड़ना, किसान गलत हैं, वो किसान हैं कि नहीं हैं, मगर जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारे गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं, उनको तो इसको रोकना पड़ेगा। आपने देखा यहाँ महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन, फिर महाराष्ट्र में मराठा को आरक्षण दिया गया, अभी भी कुछ आंदोलन की बातें हो रही हैं। ये सब कौन कर रहा है? मैंने आपसे कहा था कि मंगल भी आगे बढ़ रहे हैं, शनि की राशि में मंगल है। उसके बाद शनि मंगल किस तरफ बढ़ रहे, कौन से प्लैनेट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ना या सीखना चाहते हैं वो ये सब चीज़ें नोट करें कि क्यों अचानक से इतने आंदोलित हो रहे हैं लोग, क्या चीज़ एग्रेशन पैदा कर रहा है। एग्रेशन का प्लैनेट कौन है? मार्स। तो मार्स का एग्रेशन मैंने इसलिए ट्वीट करके बोला था कि जो करना है फटाफट करो। हम क्या है, हम एस्ट्रोलॉजी की नज़र से देख रहे हैं हर चीज़ को, गवर्नमेंट अपने तरीके से देख रही है, अथॉरिटीज अपने तरीके से देख रहे हैं। लेकिन बात क्या है कि मंगल अननेसेसरी का जब एग्रेशन आपके अंदर पैदा कर देगा तो उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। तो आपको डिसीजन जो लेना है, जैसे पिछली बार भी क्या होता, फार्म लॉस के इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतने महीनों आंदोलन चला, कुछ लोगों ने जान दी, कई लोग परेशान हुए, जो दिल्ली के लोग थे वो परेशान हुए, ट्रैफिक जैम्स हुए, बहुत कुछ हुआ। मतलब अब सब आपको पता है। लास्ट में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने वो फॉर्म लॉज वापस ले लिए। तो यही गवर्नमेंट अगर 2 महीने पहले एक्ट कर जाती तो आज अल्टीमेटली ये सब जो हो रहा है, आप उनको रोकने की कोशिश कर रहे हो, वो आगे बढ़ रहे हैं। आप देखो अल्टीमेटली नुकसान देश का हो रहा है, पैसा देश का जा रहा है, किसानों का पैसा जा रहा है, तो भी गवर्नमेंट अगर उनको रोकने की कोशिश करी तो भी, तो इसका जो भी है एमिकेबली एक हल निकलना चाहिए। जो अथॉरिटीज़ हैं उनको वापस से रिक्वेस्ट है कि आप इसको फटाफट ख़त्म करें। ऐसा ही ये जो मराठा आंदोलन है, इसके बारे में भी उन्होंने हालांकि आरक्षण दे दिया, लेकिन फिर भी वो बढ़ रहा है, उसको भी रोकना चाहिए। अभी तीसरी कई चीज़ें आ रही हैं न्यूज़ में कि बेरोजगारी जो बढ़ी है, अब वो नवयुवक आंदोलन करने वाले। तो ये सब चीज़ें क्या करी, एस्ट्रोलॉजी आपको पहले से ये बता रही है। मैं पहले से ये चीज़ चिल्ला रहा था कि मंगल जब ऐसे आगे बढ़ेगा तो लोगों के अंदर ना एग्रेशन पैदा करेगा, उद्वेलन पैदा करेगा। अब जो वो दबी हुई चीज़ें हैं वो शनि मंगल मिल के बाहर निकालेंगे। और कोई भी प्रोटेस्ट एक लेवल से आगे नहीं जाना चाहिए। अगर वो एक लेवल से आगे चला गया तो संभाले नहीं संभलेगा। फिर उसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे
लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि हमारे देश में अमन चैन नहीं चाहते। तो एक आम नागरिक तो यही चाहता है कि हम आराम से, क्योंकि उसके पास तो अपना घर, अपना ऑफिस, अपना काम धंधा चलाने का ही उसी में उलझा हुआ है। वो उसको पास नहीं है इतना टाइम कि वो इन सब चीज़ों में दिमाग लगाए और इन सब चीज़ों से प्रभावित हो। लेकिन वही वाली बात है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, वो शेर है एक। तो आपके आसपास क्या हो रहा है, आप लोग परेशान तो होंगे। अगर कोई चीज़ बिगड़ी, क्योंकि मंगल का काम है वो, तो आपको उसको वहीं रोकना चाहिए। शनि, मैंने आपसे कहा आप अपना दिमाग मत लगाओ कौन सही है कौन गलत है। अभी ईवीएम को लेके भी कुछ बातें चल रही, तो ये सब अब आने वाले हफ्तों में मैं और भी कुछ इस विषय पे हम बात करेंगे। लोग कह रहे हैं आप सर चुनाव के बारे में भी हम 2-3 पार्ट्स में उस पर बात करेंगे। जैसे मोदी जी ने कहा है कि मेरी 400 सीट, 370 बीजेपी, 400 एनडीए की सीट। तो क्या ऐसा होने वाला है क्या? मोदी जी ने तो कह दिया, तो क्या ऐसा रियल में होने वाला है कि 400 सीट उनकी आ रही हैं? इस विषय पे भी हम आगे बात करेंगे। लेट उनको पहले चुनाव की हमें डेट्स बताने दो कि ये डेट्स पे हम चुनाव कर रहे हैं, फिर हम उस पे मैटर पे आगे आएंगे। अभी के लिए 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, मार्केट और शनि का न्याय। ये दोनों चीज़ों के ऊपर आप नज़र बना के रखें, क्योंकि ये आपके और मेरे जीवन को प्रभावित करने वाली है आगे आने वाले समय में। और भी मैंने अपने पुराने वीडियो में कुछ बोला है, बार बार रिपीटेटिव चीज़ें नहीं बोलना चाहता हूँ। हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैसेज है, कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन है, छुपा हुआ है। आप उसको देखो, समझो और उस ढंग से अपनी प्लानिंग करो कि मुझे क्या करना है, अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा। नमस्कार।